हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज अपना जो टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग दो टर्म के बारे में बहुत अच्छे से पहले समझ लेते हैं। पहला जो टर्म हम लोग सीखेंगे कि ऑस्मोसिस होता क्या है, एंड सेकेंड टर्म की हम बात करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो टर्म पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। अब ऑस्मोसिस का जो डेफिनेशन है वो कई तरह से डिफाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस जो होता है सॉल्वेंट का फ्लो होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब किधर से किधर फ्लो होगा उसी के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग टर्म सीखेंगे कि ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या होता है? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको एसपीएम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। एसपीएम, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा कहाँ से? थ्रू एसपीएम के थ्रू फ्लो होगा। अब किधर से किधर फ्लो होगा उसको हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम, ठीक है। अब फ्रॉम से किधर फ्लो होगा? सबसे पहला हम बोल सकते हैं फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, पहला डेफिनेशन ये बोल सकते हैं। सेकेंड हम बोल सकते हैं फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये सेकेंड डेफिनेशन हो गया। या फिर हम और भी बोल सकते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। या फिर हम फोर्थ डेफिनेशन ये बोल सकते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल यहाँ पर आपको 4 डेफिनेशन दिख रहे हैं, ठीक है। तो चारों को हम लोग पहले अच्छे समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। सॉल्वेंट ऑस्मोसिस क्या होता है? एसपीएम क्या होता है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो अपने थ्रू पास किसको होने देता है? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही पास होने देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन, हम सेकेंड चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है? अपने थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस क्या है कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, आप बोल सकते हो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड बोल सकते हैं। या फिर सेकेंड बोल सकते हो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन का मतलब हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होगा। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब उसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या? उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। हमेशा फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? जहां पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, उधर से फ्लो होगा किधर? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ। तो यहाँ पर सेकेंड डेफिनेशन है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। या फिर हम बोल सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने देखो सॉल्यूशन लिखा है और यहाँ पर मैंने सॉल्वेंट लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा तो सॉल्वेंट का क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इसमें सॉल्वेंट जो होगा ज्यादा होगा किससे कंपेयर में, इस वाले जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट जिधर ज्यादा होगा उधर से ही लोअर की तरफ फ्लो करेगा। और थर्ड फोर्थ जो पॉइंट मैंने लिखा है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, नॉट अ सॉल्यूशन लिखा है, मैंने सॉल्वेंट लिखा है। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या है, वहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या, यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम है। तो चारों केस में आपको क्या दिख रहा है कि सॉल्वेंट जिधर ज्यादा है उधर से फ्लो करेगा उस डायरेक्शन की तरफ जहां पर सॉल्वेंट के अमाउंट कम है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। तो इन सभी का मीनिंग एक ही निकल रहा है कि सॉल्वेंट जिधर ज्यादा है उधर से फ्लो हो रहा है, लोअर जहां पर कंसंट्रेशन कम है किसका, सॉल्वेंट का। क्लियर है। तो ये हो गया ऑस्मोसिस का डेफिनेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इनमें से जब भी अगर बोर्ड में आए तो डेफिनेशन किसी को भी लिख सकते हो। जैसे मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या लिखोगे, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, पहला डेफिनेशन ये लिख सकते हो। या फिर लिख सकते हैं द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये भी चलेगा। या फिर तीसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और फोर्थ डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ पर सॉल्वेंट लिखा है। आई थिंक आपको ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। तो सेकेंड यहाँ पे जो टर्म हम लोग जानेंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम SPM बोला जाता है। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक तरह का सेल होते हैं, जैसे अपनी जो स्किन है वो भी एज SPM की तरह काम करता है। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खासियत ये होती है, ये ओनली परमिट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपने थ्रू सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देता है, बाकी सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देता। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती जो होती है, जैसे छन्नी से हम छानते हैं, तो छन्नी एक तरह से मान लीजिए आप SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो जो चाय पत्ती है उसको क्या करता है, पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसको पास नहीं होने देता है। जो चाय है, लिक्विड है, उसको अपने थ्रू पास होने देता है। तो एक तरह से जो छन्नी होता है वो SPM की तरह काम करता है। ठीक है, उनका साइज बहुत छोटा होता है, तो और सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो उसको अपने थ्रू पास नहीं होने देता है, सिर्फ इसको परमिट करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पे। एग्जाम्पल की बात करें तो SPM के जो नेचुरल SPM जो होते हैं, नेचुरल SPM के हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसे हो गया एनिमल सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया। ठीक है, प्लांट सेल हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगर हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक SPM की, तो सिंथेटिक SPM में जैसे पर्चमेंट पेपर हो गया, पर्चमेंट पेपर हो गया। एक तो बहुत फेमस है कॉपर फेरोसाइनाइड, FeCN6। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड एक सिंथेटिक SPM की तरह काम करता है। इसके अलावा सेलोफेन भी होता है, बटर पेपर होता है। ये सब जो होते हैं वो
आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एसपीएम में आते हैं। ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड है, ठीक है। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एसपीएम है कॉपर फेरोसाइनाइड, फॉर्मूला CuFeCN6 होता है। बाकी नेचुरल एसपीएम में आपका एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल होता है, ठीक है। और पार्चमेंट पेपर आर्टिफिशियल, कॉपर फेरोसाइनाइड ये भी आर्टिफिशियल कैटेगरी में आता है, सेल्फेन एंड बटर पेपर। तो ये हो गए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम लोग ने दो टॉपिक कवर किया। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है, सेकंड टॉपिक हमने कवर किया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके क्या एग्जाम्पल है, और अपने थ्रू किसको पास होने देता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अपने थ्रू पास होने देता है। ये इसकी खासियत होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में होता है। तो हम लोग ने ऑस्मोसिस में क्या देखा कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, ठीक। तो डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट हमने ले लिया और यहाँ पे सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ पर एक पिस्टन है जो मूवेबल है, ठीक है, ऊपर नीचे। ये इसका क्या है, ये क्या है, पिस्टन है, ठीक है। ये क्या है, पिस्टन है जो ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे पिस्टन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों प्योर सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन दोनों में लग रहा होगा। अब यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट प्योर है तो यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, और ये सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों होंगे। इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, और सॉल्यूट का अमाउंट भी है, ठीक है। इसमें दोनों अमाउंट है। अब ऑस्मोसिस में आप लोग ने क्या देखा कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट इधर है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होगा कि सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ होगा, प्योर सॉल्वेंट से किसकी तरफ होगा, सोल्यूशन का टाइप, सोल्यूशन के साइड में होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब हमें क्या करना है, इस फ्लो को रोकना होगा। अब फ्लो को रोकने के लिए क्या करना होगा कि जिधर सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है इसके ऊपर हमें क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर, मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना होता है, और उसी मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आई। इसको डिफाइन कर लेते हैं, मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप the flow of solvent from pure solvent to solution side, ठीक है। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, ठीक है, थ्रू SPM called ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा हो गया कि हमने पूरा ऑस्मोसिस को, प्रोसेस को भी डिफाइन कर दिया और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी डिफाइन कर दिया। इसी को अगर हमें शॉर्ट में लिखना हो, इस डेफिनेशन को नहीं लिखना है, थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, तो क्या लिख सकते हो, सीधा से लिख दो कि मिनिमम प्रेशर required to stop the osmosis process are called osmotic pressure, ठीक है। दोनों डेफिनेशन करेक्ट है। आप दोनों में से जो डेफिनेशन लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने ऑस्मोसिस को भी डिफाइन कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी डिफाइन कर दिया। इसमें क्या है, सिर्फ मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को ही डिफाइन किया है, तो आप चाहे ये डेफिनेशन लिखेंगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, और ये डेफिनेशन लिखेंगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। पर जानना आपको दोनों है, ठीक है, कि मिनिमम जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन की बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमें ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करना है, जितना मिनिमम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। बाय एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो पाई से डिनोट करते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलैरिटी होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। और ये भी देखा गया ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिला, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ से इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर टी हो जाएगा। ठीक है, वेयर एम इज मोलैरिटी, आर इज ए गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ से आपका ये मिल गया। कहीं कहीं बुक में क्या दिया है, मोलैरिटी के प्लेस पे क्या रखा है, सी लिख दिया है, सी आर टी। तो सी का मतलब भी कंसंट्रेशन है और एम का मतलब भी वही मोलैरिटी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, एम क्या होता है, मोलैरिटी मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो जरा इसको पाई मोलैरिटी के प्लेस में हम लोग देते हैं मोल पर लीटर, एन बाई वी, क्योंकि मोलैरिटी आपको अच्छे से पता है, मोलैरिटी क्या होता है, एन बाई वी, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से एन बाई वी क्या, आर टी आ गया। ठीक है, और इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से पाई इक्वल टू क्या है, मोल को भी करो ओपन, तो क्या डब्ल्यू बाई मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू क्या वी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, आर टी। तो यहाँ से फाइनली जो फॉर्मूला मिला ऑस्मोटिक प्रेशर का, डब्ल्यू आर टी बाई यहाँ से एम वी मिला। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने इसी को थोड़ा सा रिअरेंज करते हैं, इसी को थोड़ा सा जो 11th क्लास में है। पी क्या है, यहाँ पर पाई क्या है, प्रेशर है। तो इसके प्रेशर अगर गैस की बात करें तो यहाँ पे पी रख सकते हैं, और इसको इधर लेकर आओ तो यहाँ से पी वी इक्वल टू एन आर टी बना, पी वी इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन आर टी। और ये क्या है, आप लोग ने आइडियल गैस इक्वेशन 11th क्लास में गैसियस स्टेट में पढ़ा हुआ है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो ये फॉर गैस के लिए है, और ये जो हम मोलैरिटी लेते हैं वो फॉर क्या है, लिक्विड के लिए है। ठीक है एक ही चीज, ये गैस के लिए है और ये क्या है, लिक्विड के लिए है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये फॉर्मूला मिल गया, इससे ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। मेरे टर्म क्या क्या है वो भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पाई आपको पता ही चल गया, ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। वेयर एम क्या है, मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। आर यहाँ पर टी क्या है, टी टेम्परेचर है। बी क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है। और आर जो है वो क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ठीक है, या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होगा 0.0821, ये एटीएम में होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में निकालना है तो आप 0.082 ले लो, और अगर बार में निकालना है 0.08314, ये आ जाएगा बार में। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में लेना है तो इसकी वैल्यू ये लेना है आर की, अगर बार में लेना है तो इसकी वैल्यू ये लेना है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्म, जिसपे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, आई थिंक आपका ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव किया मैंने, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, पाई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दोनों प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो पढ़ा है, यहाँ से आर आया गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से मोलैरिटी क्या होता है, एन बाई वी होता है, मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन होता है। और मोल को हमने ओपन किया तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास होता है। यही फॉर्मूला आपका ये चीज बन गया, पाई इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाई एम वी। यहाँ पे सारे टर्म मैंने डिफाइन कर दिया क्या क्या चीज है। आर की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा, आर की वैल्यू एटीएम में लेना है तो 0.0821 लेंगे, एंड अगर बार में लेना है तो 0.08314 ले लेंगे। क्लियर, ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट जो अपना छोटा सा टर्म है, रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर आरओ क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जितना हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे थे उसी को हम क्या बोल रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस में जिधर से सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा होगा उसी का जस्ट अपोजिट कर दोगे। ठीक है, तो अभी ऑस्मोसिस में क्या देख रहे थे, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट की तरफ सॉल्यूशन की तरफ फ्लो कर रहा था। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्यूशन साइड से किधर फ्लो करेगा, प्योर सॉल्वेंट के साइड में करेगा। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बट ये कब होगा, जब प्रेशर जो अप्लाई कर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तभी आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ, ये कंडीशन है
कि जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो जहाँ से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा मिनिमम प्रेशर से ज़्यादा क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होगा ये आपका क्या है, सॉल्ट मतलब सॉल्यूशन होगा, ये प्योर सॉल्वेंट हो गया। तो जो डायरेक्शन जो होगा सॉल्वेंट का वो सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करने लगेगा थ्रू एसपीएम के थ्रू। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, जब प्रेशर क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम, और इसी को बोला जाता है क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इसी को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आरओ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो यूज है रिवर्स ऑस्मोसिस का, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, अब खारे पानी को सी वाटर कितना पानी होता है बट उसको पी नहीं सकते, तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस से क्या करते हैं, हम सी वाटर से प्योर वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आरओ यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, ये इसका एग्जाम्पल है रिवर्स ऑस्मोसिस का, तो आप ध्यान दीजिएगा। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर को हम रिवर्स ऑस्मोसिस से, सी वाटर से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, फ्रेश वाटर को सेपरेट कर सकते हैं बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आरओ सिस्टम में यही तो यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेप्ट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको ऑप्शन बार में दिया है, मतलब आर की वैल्यू क्या लेना होगा, 0.08314 लेना होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या था, W इंटू आर टी डिवाइड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, mv। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला था। वैल्यू दिया हुआ है सब, तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 18 ग्राम दिया है। ठीक है, आर की वैल्यू कितना है, 0.08314 है, इंटू यहाँ से टेम्परेचर कितना 300 केल्विन है, डिवाइड बाई मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है। वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 5 लीटर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.498 बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, मतलब आंसर ए हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हम एक टर्म और पढ़ेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग 3 सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कुछ करेंगे। थैंक यू।